महाराष्ट्र लॉ सीईटी का रिजल्ट आ चुका है एंड दे हैव डिक्लेयर्ड इट यस्टरडे। तो इस बार बस परसेंटाइज उन्होंने रिलीज किए हैं रैदर देन द स्कोर्स आल्सो। तो अब जब परसेंटाइज रिलीज हो चुके हैं तो कौन से कॉलेजेस के स्पेकुलेशन मिल सकते हैं उसके स्पेकुलेशन शुरू हो गए। बट इट इज डिफिकल्ट टू गेज एज ऑफ नाउ कि मतलब कौन सा कॉलेज मिलेगा। जैसे कि 85% सीट्स आर रिजर्व फॉर महाराष्ट्र कैंडिडेट्स और 10% आर फॉर ऑल इंडिया कैंडिडेट्स। तो इन 10% सीट्स के लिए जो पैन इंडिया जो सारे स्टूडेंट्स अप्लाई करेंगे तो उनको एक परसेंटाइल पे से गेज करना डिफिकल्ट जाएगा। सिमिलर गोज फॉर स्टूडेंट्स इन महाराष्ट्र ऑल्सो। तो उनको भी एक डिफिकल्टी आएगी कि जब तक एक एग्जैक्ट स्कोर लाइंस और कैप राउंड्स नहीं होते और एक मेरिट लिस्ट नहीं लगती है तब तक एक गेज कर पाना। तो मेनली जो दो कॉलेजेस स्टूडेंट्स टारगेट करते हैं थ्रू महाराष्ट्र लॉ सीईटी, एक तो है जीएलसी मुंबई और दूसरा है आईएलएस लॉ कॉलेज जो कि पुणे में है। तो जीएलसी मुंबई में अराउंड 240 सीट्स होते हैं एंड आईएलएस पुणे में भी 240 सीट्स है। तो अराउंड ये 480 सीट्स दोनों कॉलेज मिलके 480 सीट्स होते हैं। और डिपेंडिंग ऑन दैट फिर अगर रिजर्वेशन जैसे होता है फॉर स्टेट कैंडिडेट्स एंड ऑल इंडिया सीट्स, फिर माइनॉरिटीज़ के लिए ऐसे मीन्स 85%, 10% एंड 5% ऐसे। तो इन 480 सीट्स का डिस्ट्रीब्यूशन अकॉर्डिंगली होता है। अब अगर आप टारगेट कर रहे हो आईएलएस या जीएलसी तो आपके परसेंटाइल्स कितने होने चाहिए, तो ये वेरी करेगा डिपेंडिंग ऑन whether you are a Maharashtra candidate or from other than Maharashtra state। स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि which colleges they would be getting। तो अब अगर आप टारगेट कर रहे हो ये दो कॉलेजेस जिनमें 480 सीट्स है एंड द कंपटीशन इज वेरी हाई कंसिडरिंग द लॉ, जो लॉ सीटी होती है इट इज द फाइनल मोस्ट एग्जामिनेशन जो मेन एग्जामिनेशन कंसिडर की जाती है। अब डिपेंडिंग ऑन जो क्लैट अदर एग्जामिनेशंस के जो कॉलेजेस है उनके काउंसलिंग राउंड्स और कौन से कितने स्टूडेंट्स ने कौन सा कॉलेज सिलेक्ट किया है या इधर दे हैव फाइनलाइज्ड देयर एडमिशन या फिर दे हैव वेटेड और उनके परसेंटेज यहाँ अच्छे आए एंड इफ दे आर टेकिंग द एडमिशन थ्रू डीटी मतलब लॉ सीईटी, क्योंकि जो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स होते हैं इधर दे हैव टॉप द क्लैट और अदर एग्जामिनेशन उन्होंने यहाँ भी अच्छा स्कोर किया होता है। तो फिर अगर उनका स्कोर वहाँ पर अच्छा है तो दे गो फॉर दैट कॉलेजेस नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज एंड दे ड्रॉप देयर सीट्स ओवर हियर। तो यहाँ पे जो नीचे के स्टैंड जिनका स्कोर या मेरिट में नीचा होता है दे गेट द प्रेफरेंस अबव। तो ये सब सिनारियोज अंदर आएंगे अब आगे चल यहाँ पर स्पेकुलेशंस लाना जबकि कैप राउंड्स आर रिमेनिंग और फिर पोस्ट दैट एक फाइनल मेरिट लिस्ट आएगी तब एक थोड़ा सा पिक्चर क्लियर होगा डिपेंडिंग ऑन वैकेंसीज कौन से कॉलेजेस में कितने होते हैं। और अगर आप ये दो कॉलेजेस छोड़ के मुंबई या पुणे के कुछ बाकी भी जो अच्छे कॉलेजेस है प्राइवेट कॉलेजेस वो टारगेट करना चाहते हो तो हमारी इंस्टीट्यूट ने एक लिस्ट बनाई है डिस्ट्रिक्ट वाइज एंड महाराष्ट्र की जो कॉलेजेस है विद अलॉन्ग विद देयर इंटेक्स। तो आप एक बार गो थ्रू कर सकते हो वो लिस्ट को जो हम हमारे टेलीग्राम चैनल पे अभी अपलोड करेंगे वेरी सून। हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक यू विल बी फाइंडिंग इट इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, आप वहाँ पर देख सकते हो। और लॉ रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो रिगार्डिंग द एडमिशन और द प्रोसीजर और द कॉलेजेस तो आप हमें डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हो ऑन आवर कांटेक्ट नंबर या फिर मेल कर सकते हो ऑन आवर मेल आईडी। थैंक यू।